हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी किसकी हेल्प से? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड 7th 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हो पहले से ही, बट फिर भी यहाँ पे दोबारा फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये फैक्टराइजेशन और ऐड हो गई है। अब तक हमने जो पढ़ी थी फैक्टराइजेशन वो बहुत ही इजी होती थी, छोटे छोटे नंबर होते थे, जैसे ये नंबर है, ठीक है, बट इतने बड़े नंबर आ जाएं तो हमें दिक्कत होती है। मैं एक दो और एग्जांपल लूँगा आपके लिए, जिसमें क्या होगा कि मुश्किल जो इक्वेशन बनती है तो हम उनको किस तरीके से इसमें फैक्टराइज करें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अखिलेश सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो जो पहली इक्वेशन जो है उसमें लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। हमें जब भी ये इक्वेशन मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो a और c की जगह पे लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, एक a पे लिखा है, c पे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर आता है 6। अब इस 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं। देखो, दो नंबर लो, आपको एक a ले लो, मान लो, ऐसे लिखते नहीं, ऐसे लिख लो आप, दो नंबर लो आप, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। बट उनको एडिशन करूं, याद रखना टीचर कई बोलेंगे आपको कि एडिशन करने के बाद और सब्ट्रैक्शन करने के बाद, नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं करना, आपको सिर्फ एडिशन करना है। उनका एडिशन क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। अब देखो, ये नंबर तो है आपका प्लस का और आपके पास एडिशन पे क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। अब इससे क्या समझते हो आप? अगर आपने दोनों नंबर, देखो ये चीज़ आप पहले देख लेना कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हुआ, दूसरा नंबर नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ये नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है दोनों नंबर कैसे होंगे? या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो ये नेगेटिव आ नहीं सकता। एडिशन के बाद भाई दो नंबर अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो दो नंबर को ऐड करोगे तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं भाई, दोनों नंबर नेगेटिव लेके देख लेते हैं। दोनों नंबर अगर आपने नेगेटिव लिए तो क्या होगा भाई, दोनों नंबर नेगेटिव लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पॉजिटिव आ जाएगा और एडिशन करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसका मतलब हुआ पॉजिटिव वाली चीज़ को हटा दो, पहली चीज़ ही खत्म हुई। चलिए, अब क्या करना है आपको? अब मैं स्टार्टिंग से वही तरीका लेके चलूंगा, जिससे क्या हो, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए भी वही अप्लाई करो और आप आराम से उनको फैक्टराइज कर सको। जब हमारे पास ऐसे नंबर मिलेगा तो हम इसको करेंगे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 3 पे आया, फिर 3 1। अब आपको दो नंबर मिले, आपको यहाँ तो दो ही मिले हैं। अगर मान लो 4-5 नंबर आते तो हम अलग तरीके से करते, बट हमारे पास दो नंबर आए हैं तो एक नंबर हमारे पास हो जाएगा -2, दूसरा हो जाएगा -3। आप मल्टीप्लाई करोगे 6 और ऐड करोगे तो -5 आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो क्या करो आप इसको 2x² माइनस 2x माइनस का 3x और प्लस में 3 = 0। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो इक्वेशन आपने लिखी है वो इक्वेशन अगर हम उल्टा चलाएं, यानी बैक प्लॉट करें, अगर हम पीछे की साइड में चलाएं तो ये आ जानी चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा ये। भाई 5 को हमने स्प्लिट कर दिया दो चीज़ में, ठीक है। 5 -5x को हमने दो तरीके से लिख दिया, -2x और -3x। अब चलो, इसका काम खत्म हो गया बच्चों। अब हमारा जो चलेगा आगे फैक्टराइजेशन चलेगा। तो यहाँ से आपको कॉमन नज़र आ रहा है क्या? 2x कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। और यहाँ से 2x हमने बाहर ले लिया, तो जिसके पास कुछ नहीं बचा है ना, जिसके पास कुछ नहीं बचा तो वहाँ क्या बनेगा? 1 बच जाएगा, यानी ये यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या नज़र आ रहा है? देखो, ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ यहाँ आई है वही चीज़ यहाँ आनी चाहिए, यहाँ पर वही चीज़ आनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर। अगर ऐसी चीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में गलती है। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, को किसका? -3 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। आप कहोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। अरे देखो, इस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है दो नेगेटिव। भाई माइनस और माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर दो नेगेटिव थे, प्लस का मतलब दो नेगेटिव, तो एक नेगेटिव अगर आपने बाहर ले लिया तो एक नेगेटिव यहाँ का बच गया, यहाँ का नेगेटिव हमने बाहर ही ले लिया, तो x के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए, अब इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है x -1, तो क्या बचेगा? 2x - 3 = 0। ठीक है, आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो ऐसा करते हैं, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, x -1 है और 2x - 3 है = 0। इसका मतलब हुआ कि या तो ये टर्म 0 होगी, x -1 = 0 होगा, या 2x - 3 = 0 होगा।
ठीक है। तो हम मानते हैं ये तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया एक तरफ से, और यहाँ पे जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बोल दें या हम रूट्स बोल दें। आपका जो एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का, वो कहता है रूट्स निकालो, और रूट्स और सॉल्यूशन और जीरोस एक ही चीज़ होती है, ये मैं आपको पॉलिनोमियल्स में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं बढ़ता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन यानी इस वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है। क्या आपके पास जो a है और c, इसको कर लो मल्टीप्लाई, क्या आया -12। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दे दिया तो आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। आप बिना मेरी हेल्प के भी आप पूरी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ ध्यान से, अब आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव आए। अब नेगेटिव जब ही आ सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर नेगेटिव हो। तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, ये डिसाइड हो गया भी एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। चलो इतना पता चल गया। अब एडिशन के बाद कैसा आएगा नंबर, -1 आएगा। अब एडिशन के बाद -1 कब आता है भाई, दो नंबर आपके पास है। ठीक है, दो नंबर, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनको एडिशन करोगे तो नंबर नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। अभी दो करके देखते हैं हम इसको। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब आप पॉजिटिव को हटा दो एक टाइम के लिए। क्या करोगे, 12, तो 2 से गया, कितने पे आएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब लास्ट में तो 2 थे, है ना, यहाँ 3 नंबर आ गए। अब क्या करें, अब हम करते हैं इनका पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई अगर मान लो मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया तो 6 हो गया, और 6 और 2 हो गया, दो नंबर बने। एक ये बन सकता है कि 2 × 2 4 हो गया, और 3 यानी 4 और 3, और मुझे जो जहाँ तक लग रहा है तो इसमें फिट बैठता है ना। कैसे, देखो आपके पास दो नंबर अब मिल गए आपको, 4 और 3। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, और ये भी हो सकता है कि इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो, है ना। अब आप देखो कि इसको अगर ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव बनाएगा। अगर आपने इसको ऐड किया तो इसका आ जाएगा -1। इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। तो याद रखना इस चीज़ का कि अगर हमारा मल्टीपल नेगेटिव हो तो ये डिपेंड करता है इस बीच वाले पे, मिडल टर्म पे, कि वो नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताई, बट इसमें बता देता हूं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से नंबर को कौन सा कहां रखते हो। ठीक है, यानी अगर मैंने लिखा 6x² माइनस 3x + 4x प्लस और माइनस -2 = 0। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, फिर मैं, चलिए आप ऐसे लिखते हो तब भी आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। और अगर आपने इस तरीके से लिख ली इक्वेशन, यानी -4 को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो भी, यानी दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस इक्वेशन को ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन देखें। यहाँ से तो आपको कॉमन नजर आ रहा है भाई, 2 कॉमन नजर आ रहा है। कैसे, देखो 6 के अंदर 2 का मल्टीपल है, 4 के अंदर भी 2 का मल्टीपल है, दोनों कॉमन ले लो। चलिए, और क्या कॉमन नजर आ रहे हैं, x² है, यहाँ x है तो x भी कॉमन नजर आ गया। चलो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x - 2। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, मुझे ही नहीं पता, तो क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए। अगर ये सही आ रहा है, इसका मतलब है आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक है, कॉमन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब जो यहाँ पर नजर आ रहा है वही आपको एज इट इज नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1। ठीक है भाई, इसमें और इसमें 1 तो कॉमन है ना। अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है और डिवीजन में भी 1 माना जाता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 3x - 2 = 0। इन दोनों में कॉमन देखो कितना आएगा, 3x - 2, और ये बचेगा 2x + 1 = 0। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा भाई, 3x - 2 और 2x + 1 अगर = 0 है, इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं 3x - 2 = 0 एंड 3x = 2, x = 2/3। ये आपका x 1 आ गया।
दूसरी तरफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। देखो आप ये नहीं है कि एक ही आंसर, भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है, भाई ये 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, इसीलिए इसके दो आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे आपको कुछ ना कुछ नया, हर क्वेश्चन एक अलग चीज़ बताएगा आपको, इसलिए कोई भी वीडियो को स्किप करके देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये वाला क्वेश्चन में अलग चीज़ बताई मैंने, इस क्वेश्चन में अलग चीज़ बताई मैंने, अब इस क्वेश्चन में अलग चीज़ होगी और इसमें तो और भी अलग होगी, और एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा उसमें अलग ही चीज़ होगी। तो वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी शायद मेरी सॉल्यूशन की वीडियो देखने के लिए। 4.2 का सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर ध्यान दे दो तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन है, और जब भी रूट आ जाता है मिडल में तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि रूट आ गया बीच में तो डर जाए, नहीं। आप जो काम करते हो पहली इक्वेशन 2 में जो किया है वही काम आप यहाँ करने की कोशिश करो। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और ऐड करो तो 2√6 आए। तो आप देखो कि अगर मुझे √6 तो चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि √6 यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी √6 लिख देते हैं। भाई इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, भाई कोई नंबर जो है 2, 3 तो कर ही नहीं सकते हम, तो क्या करें भाई, जब रूट में आ रहा है तो रूट में ले लो, √6। अगर फर्दर हमें कुछ करना पड़ा तो हम वो देख लेंगे, पर फिलहाल तो इसको √6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आ रहा है, पर ऐड करोगे तो 2 प्लस का 2√6 आएगा। आपको याद हो तो, अगर आपने 9th क्लास में सही से किया है तो आपको याद होगा कि रूट आपके ऐड हो जाते हैं और बाहर 2 लग जाता है। जैसे ये आपका ऐसे ट्रेट होता है, जैसे कि ये x है तो ये x है तो ये 2x हो गया, उसी तरीके से ये हम करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो क्या करें भाई, दोनों के आगे नेगेटिव लगा दो। अब दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, और नेगेटिव ऐड होने के बाद में नेगेटिव बन जाएगा, तो आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, तो ये जाएगा 3x² माइनस √x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दिक्कत आई क्या कि कॉमन क्या लें, अब कॉमन की दिक्कत आई, तो बेटा ये रूट में है, हमें सबको रूट में करना पड़ेगा, है ना। क्या करें, देखो इसका 3 का मतलब क्या हुआ भाई, जब आपके पास √6 हो और उसको मल्टीप्लाई करते हैं √6 से तो क्या होगा, 6 आता है। उसी तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट किया इसमें, तो इससे इसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है √3 लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे √3 इंटू में √3x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू में √2 इंटू में √3x माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा √2 इंटू में √3x प्लस में √2, और इसको √2 इक्वल टू 0। ठीक है, सबको रूट में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने की जरूरत मुझे नहीं थी, मैं तो कॉमन लेके कर देता, बट ये आपके लिए किया मैंने कि आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो देखो √3 दोनों के अंदर है। ठीक है, फिर x भी दोनों के अंदर है, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा, एक तो √3 चला गया और एक x चला गया, तो क्या बचा, √3 और x बच गया, और माइनस का यहाँ से √2 बच गया। ठीक है, देखो भाई √3 और x मैंने बाहर ले लिया, अब तो √2 बच गया, है ना। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कॉमन देखो यहाँ नेगेटिव है ना, और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे, और नेगेटिव में क्या लेंगे भाई, √2, तो √2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे, तो बच गया √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा, √3x माइनस में √2, और ये भी क्या बन गया, √3x माइनस में √2। और अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही जैसे ही नंबर है, तो आपको ज़्यादा कुछ आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे करो या ना करो, एक ही में सॉल्व कर दो, या आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए मैं तो ऐसे लिखता हूँ कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन में √3। दूसरी तरफ भी ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको आसानी हो रही होगी आगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप जो है इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाकी को, और आगे तक करना चाहते हो उसको दोनों को कॉमन 2/3 और x इज इक्वल टू 2/3। तो ऐसे और ऐसे दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई अलग मतलब इसका नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बट एक चीज़ आप ध्यान दो यहाँ पे, ये बल्कि इजी हो गया ये काम, मुझे ये इसमें आसानी है। बट अगर मान लो बीच की टर्म अगर ज़्यादा बड़ी होती तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी मैं अलग से, है ना, आपके पास है नहीं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स और ऐसे हैं नहीं जो दिखे मुझे, वो एक्सरसाइज के अंदर होंगे तो बाद की बात है, मैं अलग से एग्जाम्पल लूँगा आपको और उनको फैक्टराइज करके दिखाऊंगा। चलिए इसको करें तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया -600, तो -600 से ही आपको समझ में आ गया कि एक नंबर तो आपका नेगेटिव है। ठीक है, जिस बच्चे ने पहला क्वेश्चन स्किप कर दिया वो देख लो ढंग से, उसमें ही मैंने समझा दिया था कि इसमें एक नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, ये कन्फर्म है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 1 है, -1 का मतलब क्या हुआ भाई, -1 का मतलब यही हुआ कि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, वो भी माइनस का 1, यानी डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस 1 का होगा। अगर डिफरेंस 1 है इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पे जो 600 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे जो 600 आ रहा है वो नंबर कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, है ना। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आसपास देखो कि किसके स्क्वायर के आसपास है, तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये 26 यानी 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625। ठीक है, अगर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है और ये ऊपर चला गया, इसका मतलब है एक नंबर 24 ले लो, दूसरा नंबर 25 ले लो। चेक करते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करो उसको तो कितना हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 60, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दोनों नंबर आ गए। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ा नंबर कैसा होगा, बड़ा नंबर आपका होगा नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बात बन गई। ठीक है, ऐसे डिसाइड हो गया। पर अब चलो मैं आपको वैसे भी करके दिखाता हूं, जो तरीका मैंने बाकी सब में बताया है वही तरीका मैं इसमें भी बता देता हूं, बट एक बार आपको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। तो ये जाएगा आपका 2x² माइनस, क्योंकि माइनस का है तो -25x और प्लस में 24x माइनस का 300 = 0। यहाँ से कॉमन सिर्फ आपको नजर आ रहा है x, तो x कॉमन आ गया तो 2x माइनस में 25 प्लस में यहाँ कॉमन आ रहा है सिर्फ 24 होगा, 24 क्यों 12 होगा। ठीक है, और ये जाएगा 2x माइनस का 25। देखो मैंने यहाँ पे 12 क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा भाई लेने को तो मैं 24 लेता या मैं चेक करता, बट मैंने देखा कि यहाँ पे 2x माइनस 25 है, तो 2x कब आएगा जब मैं यहाँ से 12 लूँगा बाहर, इसीलिए मैंने उस तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 2x माइनस का 25 और x प्लस में 12 = 0। अब आपको पता ही क्या करना है, इससे रखोगे इसको 2x माइनस 25 = 0 और x प्लस में 12 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25/2 और x = -12। ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए। बट मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको बोला कि चलो भाई ऐसे तो मैंने करा दिया, बट इसको फैक्टराइज से भी करते तो क्या होता। मान लो आपको याद नहीं आ रहा कि यहाँ डिफरेंस 1 है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने 600 लिखा, फिर इसको मिडल टर्म फैक्टराइज करना शुरू किया, 300, 150, 75, 25, 55 और ये 5। अब क्या करना है आपको ना रैंडमली, मतलब अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल मेथड करके क्या करना है, पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने ये 3 को बना लिया, यानी 8 आ गया, इन तीनों का मल्टीपल कितना आ गया 75 आ गया। मल्टीप्लीकेशन के बाद तो 600 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 600 बन रहा है, बट आप एडिशन करोगे तो -1 नहीं आएगा, चाहे आप किसी पे भी माइनस लगा लो, ये नहीं बन सकता। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, इन 3 को ले लेते हैं, इन 4 को ले लेते हैं हम, बीच के इन 4 को, तो इसका बनाया तो कितना आ जाएगा 15 और 60 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देखो 600 तो आ रहा है, बट यहाँ एडिशन करोगे, अगर इसमें नेगेटिव लगा दिया, इसमें पॉजिटिव लगाया तो -50 आ जाएगा, और इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव लगाया तो 50 आ जाएगा पॉजिटिव का, बात नहीं बनी। तो फिर और दोबारा हमने चेक किया तो क्या देखा भाई, ये 25 ले लेते हैं और बाकी ये अगर मैं 2 × 3 ये करें तो आ जाएगा ये 24 और ये कितना जाएगा 25। अब ये चेक करा तो मल्टीप्लाई पे तो क्या रहा है 600, बट इसको एडिशन करें, इनको अलग अलग नंबर लेते हैं, इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लिया, तो पॉजिटिव ऐड करने पे -1 आ गया, बस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बना के उनको अरेंजमेंट चेंज करके देखते हैं कि किससे क्या हो रहा है, हमारी ये सेटिस्फाई इक्वेशन करती है या नहीं करती। अगर कर जाए तो वही हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराता हूँ आपको जो कि यहाँ पे 1 ना हो, कुछ और हो, नंबर बड़ा हो, 2 3 4
4 नंबर ज़्यादा हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी होगी इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने में। चलिए तो वो क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है एक, है ना, इसमें क्या है, बीच में 8 है। अब दिक्कत ये आ रही कि भाई अब मैं ऐसे जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर थे वो नहीं ले सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर भी काम क्या करना है, ये यहाँ पर भी वही काम करना है, क्या कि भाई मैंने जो है इस नंबर के, यानी यहाँ तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया -1280, यानी जो बात बन रही है वो कैसी है, 2 नंबर है, दोनों में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इससे ये पता चल गया। चलिए पर जब फैक्टराइज, चलिए तो ये 1280 लिखा, पहले से 2 से डिवाइड किया तो 640 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 320 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 160 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 80 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 20 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 10 हो गया, फिर 2 से किया 5 और ये 5, यानी आपके इतने सारे बन गए। क्या बने, एक तो 2 की पावर, यानी इतने सारे बन गए। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ही पता है कि इतना नंबर आना ही आना है, तो क्या करते हैं हम इसमें ना अलग अलग पेयर बनाते हैं। कैसे, मैं मान लेता हूँ इन 5 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, देखो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कोई मेरा फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे आएगा, और इन तीनों को मैं एक साथ लेता हूँ, इन चारों को एक साथ लेता हूँ, तो इनका मतलब हो गया 32, और इसका मतलब हो जाएगा 8 इंटू में 40 हो जाएगा। आप देखो ये चीज़ है कि भाई एक साथ में एक बार में बन गया, ये अच्छी बात है। अगर मान लो नहीं तो मैं क्या करता, पहले ये 4 लेता, ये 4 लेता एक साथ, फिर मैं ये 2 लेता, 3 लेता, इन 5 को एक साथ लेता। हो सकता है कि मैं पहले इनको 5 को एक साथ लेता, इन 3 को अलग लेता, है ना, और बात मेरी क्या पता अब जाके बनती, पर ये पहली बार में मेरा ऐसे बन गया, हिट एंड ट्रायल मेथड किया और काम बन गया। क्या, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों नंबर को तो इतना तो आना ही आना है, बट एक नंबर कैसा है मेरा, एक नंबर है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, तो इनका डिफरेंस कितना, डिफरेंस आपको 8 नजर आ रहा है, और 8 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस 8x माइनस, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आएगा, देखो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी आगे पीछे कैसे भी लिख दो। मैंने लिखा इसको 40x प्लस में 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो क्या बचा x माइनस 40 प्लस में यहाँ से 32 कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ 1 आ रहा है, x आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर आपका x माइनस 40, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, x माइनस 40, x इज इक्वल टू 40, यहाँ से x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 32। तो ये पूरा आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ बाय फैक्टराइजेशन। एक तरीके से आपको जो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करना सिखाया है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से आप और भी आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को नए बच्चे हैं, अगर आप नए बच्चे हो, इस पर जो पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, और अगर मान लो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी करें, और डिसलाइक क्यों किया इसका रीज़न भी बता दोगे तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं अपना न्यू वीडियो में, जो कि मैं कराऊंगा इसका सॉल्यूशन 4.2 का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, चलिए।